पुराने वक्तों की बात है। दूर दराज किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसकी 2 बीवियां थीं। उसकी दोनों बीवियों से उसे 2 बेटों की औलाद नसीब हुई, जिनके नाम फरकान और बरहान थे। वो दोनों बेटे इंतहाई खूबसूरत थे। यूं तो वो दोनों बेटे अलग अलग मां से थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो दोनों भाई एक जैसे दिखाई देते थे, गोया वो जुड़वा भाई हों। उनकी शक्ल सूरत, चाल ढाल और बातें भी एक जैसी थीं। गांव वाले अक्सर उन्हें एक दूसरे से उलझन में डाल देते, लेकिन जहां उनकी सूरतें एक थीं, वहां उनके दिल भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते, एक दूसरे के साये की तरह साथ रहते और कभी एक लम्हे के लिए भी जुदा न होते। उनके घर की फजा खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वही उनका वाहिद कफिल था जो पूरे घर को चला रहा था, लेकिन उसकी वफात के बाद घर की जिम्मेदारियां अब दोनों माओं पर आ पड़े। वो दोनों लकड़ी की टोकरियां बनाकर फरोख्त करती थीं। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फुरकान की मां, जो बड़ी बीवी थी, कुछ अरसे बाद शदीद बीमार हुई और वो भी इस दुनिया से चली गई। अब फुरकान यतीम हो गया, जबकि बुरहान की मां जुबैदा अब भी जिंदा थी। जुबैदा ने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन उसका दिल अपने बेटे बुरहान के लिए ज्यादा धड़कता था। वो फुरकान को भी अपना बेटा कहती, लेकिन उसकी तरजीह हमेशा बुरहान रहा। जुबैदा की यह नाइंसाफी आहिस्ता आहिस्ता अयां होने लगी। वो बुरहान को ताजा और नर्म रोटी देती, जबकि फुरकान को सख्त और बासी रोटी मिलती। बुरहान के कपड़े नए और साफ होते, जबकि फुरकान के कपड़ों पर धूल जमती और धागे फट जाते। फुरकान, जो एक हसास और ज़हीन लड़का था, इस फर्क को गहराई से महसूस करता। वह रातों को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता कि क्या वो इस घर का हिस्सा है, क्या वो बुरहान की तरह प्यार और तवज्जो का हकदार नहीं। लेकिन वो खामोश रहता, क्योंकि वो बुरहान से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसे इस नाइंसाफी का जिम्मेदार नहीं समझता था। एक दिन जब दोनों भाई अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, वो एक कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगे। फुरकान ने अपनी रोटी को गौर से देखा। वो सख्त, खुश्क और बासी थी, जैसे हर रोज मिलती थी। उसने बुरहान की तरफ देखा, जिसकी रोटी नर्म, ताजा और घी की